यहाँ से वो कहते कलमा ही पढ़ते हैं सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे एक दूसरे विच नमाज़ां पढ़ लो। वो मैं कहा भाई उन्होंने बाहर कढ़ण दा हुक्म है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर। आजकल यहाँ पर कई बड़े बड़े ओहदों वाले बंदे भी कह देते हैं सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे नमाज़ां पढ़ा करो। मैं क्या काका को थोड़ा जा गौर कर, अगर तेरा ये शौक है ना तो मुझे कोई माई कलाल सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे, इमाम हुसैन ने करबला में यजीदी इमाम के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी? हालांकि वो दाढ़ियां भी थी, कलमे भी थी, कुरान भी थी, हाफिज भी थे, कारी भी थे, अजान भी थी, क़याम भी था, रुकू भी था, सजदा भी था, सलाम भी था, क्यों नहीं पढ़ा? कहता ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा? आप आके करबला का मुझे फैसला करके दिखाएं। आप क्या तमाशे दे रहे हैं इस कौम को? नहीं सारे कलमा गो इकट्ठे हो जाए। वो कलमा गो तो मुनाफिक भी थे, निकाल दिया, इकट्ठा नहीं रखा, बाहर कढ़े है। आवाज आवाज आप कहते सारे इकट्ठे कर दे, क्यों भाई? और दूसरी बात इधर मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, यह कहना कि कलमा ही काफी है। भाई मुनाफिकों ने कलमा पढ़ा था, जरूरियात दीन मानते थे, क्यों नहीं साथ रखा? कहते यार गलते तो आड़ी ठीक है, लॉजिक वाली बात कर रहे हैं। मैंने कहा इसे अगली भी सुन, इधर देखिए जरा मैं बात समझा दूं आपकी खिदमत में। मेरे अजीज मेरे दोस्त, सिर्फ कलमा नहीं, कलमे के साथ जरूरियात दीन और जरूरियात दीन के बाद नबी पाक, सहाबा, अहले बैत सबका अदब भी जरूरी है, वरना उसके कलमे का कोई एतबार नहीं है। आप कहेंगे अत्तारी साहब आप कैसे इतनी बड़ी बात कर रहे हैं? मैं क्या मैं दो हदीसें सुनाता हूं, इधर देखिए ताकि ये मसला हल हो जाए। ये बुनियाद अर्ज कर रहा हूं आपके खिदमत में। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवागर थे। तब अभी आप दाएं बाएं देख रहे हैं, क्या मसला है आपको? अपनी बेचैनी खत्म करें, आइज कॉन्टैक्ट, आँख खिचक पा। तकरीर मेरी शुरू है, मेरी गल सुनो यार, मैनू लैन ते चढ़न दियो, मैं पूरी सलाह बनाई बैठा तकरीर दी। क्योंकि अल्लामा मोहम्मद अली साहब जानते हैं कि ये 2-3 मरतबा टाइम मुझे आगे पीछे करना पड़ा किसी वजह से। तो जे मैं आज आया तो मैं पिछले उधार ला के जाने ने, हाँ तो नवा कर्जा चढ़ा के जाना है। थोड़ा मुझे टाइम दो यार, फकीर आपसे डिस्कस कर रहा है कोई बात, और ये बड़ा खास बात है, ऐसे ना लामा साहब, ये बड़ी खास बात है। लोग कहते हैं कलमा गो है तो सारे इकट्ठे हो जाए, तुसी एवं ही सुन्नी तो फलाना तो ढमकाना। उरा मेरा पुत्र कलमा ते मुनाफिका भी पढ़िया सी। क्यों उनको कहा गया कि अल्लाह ने फरमाया वमिन अन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह फरमाता है महबूब इन लोगों में कुछ छुपे हुए ऐसे हैं जो अल्लाह को भी मानते हैं, क़यामत को भी, सारे दीन के मसले मानते हैं, पर वो मोमिन नहीं। क्यों? फरमाया हबीब जो तेरा नहीं वो मेरा भी नहीं। सिर्फ इतना कसूर था कि काफरों के पास चल के कहते थे असी तुहाडे नाल भी यार, उधर जाना साडी मजबूरी है, सिर्फ इतनी डंडी मारते थे। मुनाफिक कह के निकाल दिया गया। दूसरी हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास जनाजा, तिरमिज़ी शरीफ। कौन है? फरमाया फलां बंदा है। तवज्जो मेरी तरफ रखना, एक जुमला अर्ज कर रहा हूं। नबी पाक की बारगाह में किसी यहूदी ईसाई का जनाजा तो नहीं आया होगा ना? आखिर कोई कलमा गो ही होगा ना? कलमा गो है तो छोड़ो, आप तो ऐसे ही शख्सियात के पीछे। उरा मेरी गल सुन सोनिया, साडा दिमाग नहीं खराब, पर को गल साडी भी सुन यार, साडी भी कोई मजबूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये फुला है, जी हाँ। फरमाया हम इसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे, ना पढ़ाएंगे। क्यों? फरमाया इन्नहु काना युबग़िदु उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। मेरे मुस्तफ़ा ने जनाजा नहीं पढ़ा उसका जो उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि यार रसूलुल्लाह अल्लाह को मानता है, रसूल को मानता है, आपको मानता है, खत्म नबूवत को, कुरान को, क़यामत को, जन्नत को, दोज़ख को, फरिश्तों को, सारियां नूं मानदा है। तो की हो गया जे उस्मान गनी ने दी नहीं बनदी, ये हम असर ने की हो गया इख्तलाफ बंदियां दा, बंदियां नाल हुंदा ही रहिंदा है। अल्लाह नूं ते मानदा है ना, कलमा गो ते है ना। इमाम अली अल हक के शहर के रहने वालों, मुहद्दिस सियालकोटी के शहर के रहने वालों, इस बात को समझो इकबाल के शहीनों, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये कलमा गो है। मेरे नबी ने जो जवाब दिया वो ये नहीं कि कलमा सही नहीं पढ़ता। ओ बैठे हो, मेरे नबी ने फरमाया जनाज क्यों कि ये उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता है। मैं धीरे से कह रहा हूं, मेरे नबी बता रहे हैं और तुहाडा कलमा भी तां ही काबिल कबूल होना, मुसलमान भी तुसी तां ही होना जे मेरे यारां नूं मन्नोगे। तो कलमे के साथ सहाबा नहीं है, तेरे कलमे का इतबार तो रसूल ने नहीं किया, अत्तारी कैसे करेगा? तो कलमा पढ़ने वाला पहले बताए कि सहाबा का तू अदब करता है। आवाज कमजोरों वाली है।
तो कहां गए वो लोग जो कहते हैं कलमा पढ़ गया तो आपको इजाजत नहीं, कोई जो मर्जी कहे? सहाबा का सबका अदब करना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, मुस्तदरक में अल्लामा हाकिम नेशापुरी ने इस हदीस को लिखा है। थक गए हैं तो मुझे बता दें, मैं उस हिसाब से बात करूं। अगर बेदार मगज़ है तो गल बड़ी सुनाना ली आ गई जी। मेरे नबी ने फरमाया लौ अन्ना राजुलन साइदा बैन रुकने वल मकाम फसल्ला फसामा सुम्मा लक़ियल्लाह व हुवा मुबग़िदुन लिआल मुहम्मद क़द दख़लन नार औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। फरमाया अगर कोई बंदा खाने काबे के अंदर खड़ा हो जाए, बावुज़ू हो, रोजा रखा हुआ है, नमाज नीति हुई है उसने, और एक तरफ हजर अस्वद एक तरफ मकाम इब्राहिम, वहां खड़े ऐन नमाज में मौत आ जाए तो भाग के ये ना कहना कि ये जन्नती है, ये देखना कि काबे में मरने वाला, रोजा रखने वाला, हाजी, नमाजी, इसके दिल में मेरी आल का प्यार है या नहीं है। अगर मेरी आल का प्यार ना हो तो ये कभी जन्नत में नहीं जाएगा, सीधा जहन्नम में जाएगा। तो किसी ने नहीं कहा हुजूर कलमा तो पढ़ता है, नमाज तो पढ़ता है, रब नू सजदा तो करता है, वुजू भी है, हाजी भी है, काबे भी है, तो जब कलमा गो है तवज्जो है, बात समझ आ रही है? किसी ने भी ये नहीं कहा हुजूर जब कलमा गो है तो फिर इसके बारे में ये क्यों है? फरमाया गल सुनो, कलमे के बाद जैसे मेरे सहाबा की मोहब्बत जरूरी है तुम्हारे कलमे की कबूलियत के लिए, वैसे मेरी आल का प्यार भी जरूरी है। तो जो हमसे कहता है ना, तकाजा करता है कि साढ़े पीछे नमाज़ा पढ़िया करो या सानू पढ़ाया करो, तो मैं क्या तू पहलू ये दस भी कलमे दे नाल सहाबा नाल प्यार करना है, आल दे नाल प्यार करना है? अगर करना है तो आ तेरा मैं मत्था भी चुमांगा, और अगर नहीं करता तो रसूल पाक ने फरमा दिया जो सहाबा का नहीं है मैं उसका। हुण देखो ना, नबी पाक खुद नहीं ओदा जनाजा पढ़ाण डे, आ साडे इमाम किवें पढ़ाणगे? बस औकात कमेटियों वाले कहते हैं, कोई समझदार हमारे भाई अब्दुल कयूम अख्तर जैसा बंदा हो, मसलक को समझने वाला, तो उन्होंने पता होंदा है भी साडे इमाम साहब ने केदा जनाजा पढ़ाना ते केदा नहीं। कई कहते कर सब कोई नहीं, बंदा मर के तो पढ़ाई छड्डो, हम रसूल पाक की सुन्नत पे अमल करेंगे, देखेंगे मरने वाला अगर सहाबा का दुश्मन है कभी नहीं पढ़ेंगे। कोई जिन्ना मर्जी जोर लावे, कमाल हो गया, तेरे प्यो का कोई दुश्मन होवे ओदा तू पढ़ता नहीं, तो जो अबू बकर का दुश्मन है, हजरत उमर का दुश्मन है, हजरत उस्मान और अली का दुश्मन है, 4 यार 5 टन पाक का दुश्मन है, हमारा कुछ लगता? उथे कलमे का इतबार नहीं होना, उथे देखना है कलमे वाले नबी दे यारां दा वफादार है कि नहीं है। लोगों ने वैसे सौखा दीन बनाया हुआ, ये जो कहते हैं ना सिर्फ कलमा है तो बात ठीक है, वो चाहते ये हैं कि जितने गुस्ताख हैं उन सबको रिलीफ मिल जाए, लेकिन हमारे दीन की कोई तशरीहात है जनाब, कली अरबी नहीं समझ आती, जेरां जबरां लाउणियां पैंदियां। इसी तरह कल्ला कलमा नहीं है, कलमे दियां जेरां जबरां जे के नाल सहाबा को भी मानना पड़ेगा और अहले बैत को भी मानना पड़ेगा, वरना नबी पाक ने फरमाया अहले बैत का मुनकर हो काबे में खड़ा हो, वह अहले बैत का मुनकर है तो जहन्नम में जाएगा। तो इसी वास्ते अल्लाह की कसम सुनियो, जी चाहता है तुम एक एक बंदे का माथा चूम के जाओ, तुम अगरचे अमल में कमजोर हो लेकिन अकीदा तुम्हारा इतना तगड़ा है, जिस तरह नबी से इश्क करते हो वैसे तुम सहाबा से भी प्यार करते हो, नबी की आल से भी प्यार करते हो, और यही वो अदब और प्यार का रास्ता है जिसने तुम्हारे चेहरे भी रोशन रखे हैं और तुम्हारी दुनिया भी रोशन है, तुम्हारी आखिरत भी रोशन हो जाए। और ये कहना कि बस कलमा पड़ा हुआ है तो बस बाकी सारा, ओए बाकी सारा कुछ देखना पैना है, और अगर ये नहीं देखना तो आप करबला का फैसला नहीं कर सकते। इमाम हुसैन आपका टोटल काफिला मर्द औरतें बच्चे मिला के 82 बंदे थे, आपको पता है इमाम हुसैन का। वैसे एक कॉल ये है कि 245 या 240 बंदे थे, एक रिवायत में ये भी है, लेकिन 72 शहीद हो तो बाकी फिर कितने गए? तो उलमा कहते हैं ये 82 बंदे थे, 72 शहीद हो गए, बाकी बच गए, बस एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन और वो जो काफिला था हजरत सैयदा ज़ैनब पाक रज़ी अल्लाह तआला आपकी ज़ेर क़ियादत वो मदीना में गया। तो ये मुख्तसर काफिला, लेकिन इमाम हुसैन ने किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। आज हमें दरस दिया जा रहा है एदे पीछे पढ़ो, एदे पीछे पढ़ो। मैं क्या जेड़ा साडे अगे खलोंदा है ना, एक बार ऐलान करके दसे भी अबू बकर दी अलिफ तो लैके अली दी ये तक सने अमीरे मुआविया हम सब के मानने वाले हैं, मैं तेरे पीछे नमाज पढ़ लांगा। जो मुसल्ले पे खड़ा होना चाहे वो बताए कि हम अपनी पसंद की शख्सियत को आले रसूल नहीं मानते, बल्कि वो ये कहे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का आका तू है ने नूर तेरा सब घराना, ये ऐलान कर दे हम उसके पीछे नमाज पढ़ लेंगे। ते जे अपनी मर्जी नाल सहाबा नूं मानदा ते अपनी मर्जी नाल अहले बैत नूं मानदा, कहंदा हम कलमा गो हैं, हम जो मर्जी करें। मैं कहा ये छूट मेरे नबी ने किसी को दी नहीं। इस वास्ते बात समझने की कोशिश करो, कलमे के साथ आपको बताना पड़ेगा ये जो कुछ है। यकीन करो नबी पाक ने फरमाया कलमा इसने पढ़ा हुआ है लेकिन हजरत उस्मान गनी का दुश्मन है, छोड़ दो इस बंदे को।
ये इसने कलमा पढ़ा हुआ है, काबे में खड़ा है, लेकिन इसने आल को छोड़ दिया, तुम भी इसको छोड़ दो। सुनियो, हम यही कायनात में देखते हैं, जो कलमा गो है हम देखते हैं कहीं इसने सहाबा को तो नहीं छोड़ा हुआ। अब देख लो, क्या दुनिया में लोग सहाबा कराम पर इतराज करते हैं कि नहीं करते? बोलिए जरा प्यार के साथ। कलमा पढ़ने वाले वो हजरत अबू बकर सिद्दीक पे इतराज करते, हजरत उमर पे कर रहे हैं। कैसा कैसा एतराज कर रहे हैं। कोई कहता हजरत अबू बकर माल खा गए, और अल्लाह दे बंदे इन्हें माल खाना है, जिसने खुद कहा था हल आना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह, क्या मैं और मेरा माल आपका नहीं? ये माल खाएगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाया, बुखारी किताबुल अहकाम में रिवायत है, तवज्जो फरमा रहे हैं आप हज़रात। नबी पाक के पास एक औरत आई और उसने आके कहा, हुजूर मुझे फुला फुला चीज अता कीजिए। मेरे करीम ने फरमाया कि इतने दिनों के बाद आना। महीना था या 2 महीना था, खुदा बेहतर जानता है। मैं अल्लामा नसीर साहब आपकी तवज्जो, किबला हुजूर आपकी, अल्लामा साहब किबला आपकी तवज्जो। वो औरत जब बाहर गिरा थोड़ी दूर तो उन्हें चेता आया, तवज्जो, उन्हें आख्या अगर मैं आऊं 2 महीने के बाद तो ये नबी पाक पर्दा कर जाएं तो मुझे ये मेरा हक कौन देगा? इकबाल के शहीनों जरा गौर करना, औरत फिर आ गई। इमाम बुखारी ने बैन सुतूर लिखा है, फल मुराद बिहल मौत, उसने मौत मुराद ली और हुजूर की खिदमत में कहती है, मेरे आका एक सवाल है। आपने फरमाया कीजिए। उसने कहा, इल्लम अजिद का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आऊं और आप मौजूद न हूं तो ये मेरा हक मुझे कौन देगा? मेरे नबी ने जो जवाब दिया, गौर से सुनिएगा, फरमाया इल्लम ताजदीनी फाती इला अबी बकर, फरमाया अगर मैं न हूं तो मेरे बाद मेरा अबू बकर है जो तुम्हें तुम्हारा हक अता फरमाएगा। 2 बातें मेरे न तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत मुस्तफा, ताजदारे सदाकत, ताजदारे सदाकत, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। जज़ाकल्लाह। अब बात समझ आई आप सभी हज़रात को? बात समझ आ रही है मेरे चांद? अब यहां पर मैंने अभी तर्जमा करना है, वो ये है, नबी पाक ने फरमाया मेरे बाद मेरा अबू बकर देगा। जुमला सुनिएगा, मैं धीरे से बोल रहा हूं, धीरे से। मैंने तमाम उलमा ने लिखा, इधर देखो मेरी तरफ, इधर इधर पुत्र, तवज्जो, बिल्कुल इत्थे की हुंदा पिया छड़ दियो, मैं डिस्टर्ब होता हूं। उलमा ने लिखा ये वो हदीस है जिसमें नबी पाक ने सब के सहाबा के सामने बता दिया कि मेरे बाद जो वारिस होगा वो अबू बकर होगा। और अगर आप तवज्जो दें तो फकीर आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करे और आपका दिल भी रोशन हो जाए, वो ये है, हजरत अल्लामा साहब किबला, अल्लामा साहब, इसमें बारीक नुक्ता पता क्या है? नबी पाक को नाज था अपने अबू बकर पर, फरमाया कि ये हक देगा, ये खाएगा नहीं। तो मुझे कहने दो कि जो गैर औरतों का हक नहीं खाता मुस्तफा की बेटी का कैसे खाएगा? बताओ तो सही ना मुझे। मेरे नबी को तो नाज था, तभी तो फरमाया मेरे अबू बकर के पास आना, ये तुम्हें हक अता करेगा। 2 दलीलें आ गई कि मेरे बाद वारिस भी अबू बकर है और हक भी यही देगा। जो गैर औरतों के हक दे सकता है वो नबी की बेटी के कैसे खाएगा? मुझे बता तो सही ना यार। अल्लाह के बंदे, हमने कभी समझा ही नहीं है, तो मैं कहता हूं इन पर ये एतराज करना कि ये खाएंगे और जा काम कर। अल्लाह के बंदे बात समझ। और फिर दूसरी बात भी सुनिएगा, हजरत उमर के बारे में क्या लोग और ये नहीं कहते कि हजरत उमर पाक ने हजरत सैयदा पाक के घर का दरवाजा जला दिया, आग लगा दी? कहते हैं कि नहीं कहते? खुदा की इज्जत की कसम है, इससे बड़ी कोई तफरकाबाजी नहीं है, इससे बड़ा कोई लानती नहीं है जो ये जुमला बोलता है। कोई उसको इजाजत नहीं होनी चाहिए, उसको हमारे इदारों को पकड़ कर कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ओए हजरत उमर तो वो हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, इन्नी लाअंजुरु इला शयातीन अल जिन्न वल इंस कद फर्रु मिन उमर, फरमाया जिस रास्ते पर मेरा उमर चल पड़े मैं देख रहा हूं शैतान सारे रास्ता छोड़ के भाग जाया करते हैं। जहां उमर हो वहां शैतान आते नहीं, तो जहां शैतान नहीं आएगा तो वहां नुकसान नहीं आएगा। आवाज फिर कमजोरों वाली है आप हजरात की। अच्छा चलो, मैं अब खतीबाना जुमला बोलने लगा हूं और आपको चेक कर रहा हूं आप कहां बैठे हैं। अब मैं चेक करने लगे आज हजरात उलमा की और ये जितने संजीदा फिक्र लोग हैं, वैसे तो सारे चेहरे मुझे गुलाब के फूल नजर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ तो चेक करना है। जुमला सुने आज। मैंने कहा तुम क्या क्यों हजरत उमर ने ये नुकसान कर दिया, ये कर दिया। अगर उमर ने नुकसान ही करना था तो मेरे रसूल ने रब से मांगा ही क्यों था?
अंडरस्टैंड फरमाया क्या कोई नहीं आपने इस जुमले को? हालांकि मेरे नबी जब तलब फरमा रहे थे अपने रब की बारगाह में, पता क्या कहा? अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब खासतन। तर्जुमा पंजाबी सुनिया जे, फरमाया या अल्लाह ए उमर जरा खत्ताब दा पुत्र है, अगर इनू तौफीक दे में ना मेरा कलमा पढ़न दा तो तेरे इस्लाम नू भी इज्जत मिल जाएगी। हजरत उमर पाक इज्जत देने आए हैं, इज्जत कम करने नहीं आए हैं। आवाज कमजोरों वाली है यार। अगर आप जागे तो हजरत उमर पाक की एक और शान सुनाऊं आप हजरात को। जज़ाकल्लाह लामा साहब की बिला। इधर आइए सारे हजरात तवज्जो कर। नौजवान है ना जी, रात को सोते हैं, शैतान हमला करता है, कोई ऐसा वैसा ख्वाब देखते हैं, गुस्ल फर्ज हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, यार मेरे साथ अक्सर होता है। तो ये इस हरकत से कैसे बचूं? शैतान बड़े हमले करता है। इसमें एक सबब तो ये फेसबुक के ऊपर पता नहीं क्या क्या देख के सोते हैं, तो फिर शैतान ने तो आना ही है ना जी। तो मदनी चैनल पे क्या करना, बोली ना सुभान अल्लाह की देखो सुनना ले हैं। क्यों जी? मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आंख सल्ले हैं। काश के ये काम हो जाए तो मजा तो फिर आएगा ना। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सज्जन, रात सोते वक्त भी अपने यार को याद किया करें, महबूब करीम अलैहिस्सलाम को, और सुबह उठ के भी दुरूद पढ़ा करें। काम तो फिर बढ़ना है, लेकिन तवज्जो, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी को बड़े बड़े मुहद्दिसीन कराम, मैंने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी का नाम इसलिए लिया, देवबंदी भाभी भी कहते हैं साडा वड्डा है। मैं क्या मैनू मंजूर है, पर हुण वड्डे दी सुन की कहंदे ने। उन्हां वड्डियां ने आखिया जिस बंदे के साथ ये हो कि जब सोता है तो उस पर गुस्ल फर्ज हो जाता है और परेशान रहता है, फरमाया अपनी शहादत की उंगली से अपने सीने के ऊपर सोते वक्त लफ्ज़ उमर लिख के